बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ हिना ज़ीशान। एमएस फूड की किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों को जैसे पता है कि सर्दियों की आमद हो चुकी है। मुल्क भर में सर्दियां हैं, लेकिन सिर्फ कराची में नहीं है। कराची में थोड़ी लेट आती हैं, लेकिन सब्जियां जो हैं सर्दियों की वो आ चुकी हैं। तो आज मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं चिकन और इस तरह की चीजें बना रही थी। मैंने कहा आज आप लोगों को मैं बनाना बताती हूँ मिक्स सब्जी, जो बहुत पसंद की जाती है सर्दियों में और खाने में भी बहुत मजे की लगती है वो। तो मैंने सोचा आज आप लोग को बताऊं कि मिक्स सब्जी कैसे बनती है। चलते हैं हम अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए जो हमें सबसे पहले चाहिए, एक प्याज ली है मीडियम साइज की, इसे मैंने बारीक काट लिया है, ठीक है। और ये मैंने 4 से 5 अदद टमाटर लिए हैं, ये भी चॉप हुए हैं। फिर मैंने लिए इसमें 3 अदद गाजर हैं, इनको मैंने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काट ली है। प्याली मटर हैं और 2 आलू लिए हैं, उनके छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया है। ये हरी मिर्चें हैं 2 अदद, शिमला मिर्च 1 ली है मैंने और इसको इस तरह जूलियन कटिंग काट ली है। और ये मेथी है और ये मेथी तकरीबन 1 पाव के करीब है और ये ली है। अच्छा, इसमें जो मसाले जाएंगे, नमक हस्बे जायका, कुटी मिर्चें 1.5 जाएंगी ये, और 2 पिंच के बराबर जाएगी हल्दी, जीरा हाफ टी स्पून और 3 से 4 अदद लहसुन जाएंगे और ये ऑयल है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये मैंने पैन रख दिया, अपने अंदर डालूंगी ऑयल। अच्छा, ऑयल में इसलिए क्वांटिटी आप लोगों को नहीं बताती कि ऑयल अपने हिसाब से डलता है, कोई ज्यादा खाता है कोई कम खाता है। अच्छा, सब्जियों में ऑयल थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा लगता है। अब ये थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए हमारा, तो मैं इसके अंदर बाकी चीजें आपको बताती हूँ। अब देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब जो मैंने एक प्याज ली थी मैं वो डाल दूंगी इसके अंदर। और फिर जो मैं हर दफा बात कहती हूँ वो फिर कह रही हूँ कि सब्जियों में प्याज डार्क ब्राउन नहीं होती, लाइट ब्राउन होती है। अब इसके अंदर ही मैं अब जीरा और जो मैंने लहसुन रखा था मैं वो भी ऐड कर दूंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग सब्जी 2 तरह से बनती है। अब जैसे मैंने प्याज ब्राउन की, लहसुन डाला, जीरा डाला, अपने टमाटर डाल के इसका सारा मसाला भूनेंगे। कुछ लोग सिर्फ लहसुन डालते हैं, जीरा डालते हैं और उसके अंदर साथ सारी सब्जी डाली और कुटी मिर्चें, नमक, हल्दी डालकर और तैयार हो गई। तो सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी जो इस तरह बनाते हैं वो मेरी रेसिपी से भी ट्राई कर जरूर देखें कि आपको हो सकता है कि मेरी रेसिपी ज्यादा अच्छी लग जाए। जब तक ये प्याज फ्राई हो रही है, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में आपको बताऊं कि एमएस फूड जो हमने चैनल स्टार्ट किया है, यूट्यूब चैनल, ये मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि ये हमने उन लोगों के लिए किया है जो नई बच्चियां हैं और सीखना चाहती हैं और उन्हें प्रॉपर तरीके से सिखाने वाला कोई नहीं है। तो इस वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है और इसमें आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और मुझे बताएं। अगर आप लोगों को सीखना है तो वो भी आप बताएं, क्योंकि हम ये सीखना चाहते हैं या आपको इसमें कोई गलतियां नजर आ रही हैं, आप मुझे वो भी बता सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही, या मुझे अपने शो को अच्छा करने के लिए और क्या बेहतरी लानी चाहिए, तो ये बताएं मुझे। अब देखें ये ना लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये बस 1 आध मिनट और इसको कलर दूंगी, इसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। ये मैं वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर और मैं इसको मिक्स करूंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं ये मिक्स सब्जी बनाने में जब टमाटर हम डालते हैं तो इसी के साथ सब्जियां भी डाल देते हैं, लेकिन मैं टमाटरों को थोड़ा सा इसको पकने दूंगी ताकि ये नरम हो जाए। देखें कुटी मिर्चें थी, नमक और हल्दी, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, एक बात मैं बार बार कहती हूँ कि देखिए मसाले मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालती हूँ, आपके जो टेस्ट है आप अपने हिसाब से डालें। अगर आपको मिर्चें तेज खाते हैं तो मिर्चें तेज डालें, नमक आप जैसा खाते हैं। हम तो एक आपको रेसिपी दे देते हैं कि ये इतनी क्वांटिटी में हम इतनी चीज डाल रहे हैं, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देखें। ये टमाटर हल्के हल्के से ये मिक्स होना शुरू हो गए, लेकिन मैं अभी सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखूंगी कवर कर। अब ये हमारे बिल्कुल मिक्स हो गए। अच्छा, आजकल टमाटो की भी बहुत सारी एग्जाम्स आ रही हैं, तो कुछ टमाटर गल जाते हैं, कुछ खड़े खड़े रह जाते हैं। कुछ लोगों को सब्जी बिल्कुल खड़े टमाटरों में पसंद होती है कि बस आपने डाला और डालकर सब्जी पका कर रख दी, लेकिन ये देखें मैं थोड़ा थोड़ा स्पून की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। देखें अब इसके अंदर हम डाल लें गाजर, मटर और आलू। अब देखें ये डाल दिए और मैं अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर सिर्फ हाफ कप पानी जाएगा इसमें, ताकि जो हमारे आलू हैं वो गल जाएं और इसको फिर मैं कवर कर दूंगी।
अब देखें ये मैंने मिक्स कर दिए हैं अच्छी तरह। आप कलर देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर सिर्फ हाफ कप पानी डालकर इसको 10 से 5 मिनट के लिए मैं इसको रखूंगी, ताकि हमारे आलू मटर और गाजर हैं जो अच्छी तरह गल जाएं। अब देखिए मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर रख दूंगी। मैं कवर कर रही हूँ। देखें अब ये हमारे कंप्लीट हो गए। देखें और ऑयल भी इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर इधर आलू गल गए, टमाटर भी मैश हो गए और मटर भी मिक्स हो गए। अब देखें सब मिक्स हो गए। अब इसके अंदर जो मैंने शिमला मिर्च, मेथी और 2 हरी मिर्चें थी, अब मैं इसको इन सब चीजों को इसमें डाल दूंगी। अच्छा, मेथी का मैं आपको जरूर एक चीज जरूर बताऊंगी कि मेरे साथ तो ये होता है, अब आप लोगों के साथ होता है नहीं होता मुझे नहीं पता। मैं मेथी जब भी छुरी या कैंची से काटती हूँ तो मेरी मेथी बिल्कुल कड़वी जहर हो जाती है। तो इसलिए मैं मेथी को हमेशा जब भी बनाती हूँ, मेथी आलू बनाऊं या मिक्स सब्जी बनाऊं, मैं मेथी को हाथ से तोड़ती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं। अब देखें ये सारी चीजें मिक्स हो चुकी हैं। मैं सिर्फ इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखूंगी कवर कर, ताकि जो शिमला मिर्च है वो भी थोड़ी सी पक जाए, जो हमने मेथी डाली है उसकी भी अरोमा आ जाए इसके अंदर। तो अब मैं बस इसको मिक्स कर अच्छी तरह मिक्स कर हमने इसको अब मैं इसको कवर कर रही हूँ 5 मिनट के लिए। चलें देखें, अब ये तकरीबन रेडी हो चुका है। अब मैं कवर हटा रही हूँ इसका और ये देखें इतनी मजे की इसमें से अरोमा आ रही है, इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है ना कि बस। अब मैं इसको करीब से दिखाऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चले। अब देखें ये मैं इसको अभी खड़े खड़े जो थोड़ा सा मुझे पनीला सा लग रहा है इसमें, मैं इसको तेज आंच पे भूनूंगी और फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। अब देखें ये फाइनल हो चुका है और इसके कलर्स देखें आप कितने जबरदस्त खिले खिले आ रहे हैं। तो अब मैं बस इसको फाइनल करती हूँ, डिश आउट कर रही हूँ मैं। आज की हमारी मजेदार सी रेसिपी रेडी है और आप इसको चाहें तो दही के साथ भी खाते हैं लोग, सलाद भी लेते हैं और उसके साथ सबसे अच्छी होती है घी वाली रोटी। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और नए दिन के साथ नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक अपनी शेफ हिना ज़ीशान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।